हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। बढ़िया चल रहा है एकदम। फैंटास्टिक तरीके से, फैंटाबुलस। हाँ। तो कल का लेक्चर हमने ख़त्म किया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए। कुछ ही क्या है, सबके नहीं है ना? आंसर्स चाहिए, आंसर्स। आंसर ज़रूरी है भाई। बिना आंसर्स के कैसे काम चलेगा? हैं? दो भाई, पढ़ो, हम जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं। तुम्हें भी तो कुछ करना है भाई, सामने से एफर्ट डालो, एफर्ट्स। एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, है ना? ज़रूरी है, ज़रूरी है। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या चीज़ें ख़त्म करी थी? क्या चीज़ें ख़त्म करी थी कल? कल हम लोगों ने ख़त्म करा था वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। तो आज हम लोग करेंगे कुछ प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, है ना? फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स पहले लगते हैं। तो कल की डेट में हम लोगों ने वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स खत्म कर दिया था। ठीक है ना? ये कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन भी दिए थे, है ना? ये कंप्लीटेड। आज हम लोग चालू करेंगे सेकेंडरी सफिक्स को। सेकेंडरी सफिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। इनके फॉर्मूले याद कर लेना। नहीं किया है? पता था भाई, पढ़ते नहीं हो यार। पढ़ो। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना? ठीक है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 रखा हमने तो CH4 आएगा। नाम क्या होता है इसका? मिथाइल होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रखे तो C2H6 हो जाएगा। C2H6। अरे मिथाइल लिख दिया हमने, मीथेन था भाई, मीथेन था। मिथाइल कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? क्या रखेंगे? मीथेन। दो कार्बन, इथेन हो गया। ठीक है ना? दो कार्बन क्या हो गया? इथेन हो गया। तीन कार्बन रखेंगे, C3H8 हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। चार कार्बन रखेंगे, C4H10 हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा, है ना? नंबर ऑफ कार्बन 5 रखेंगे तो C5H12 हो जाएगा। C5H12 मतलब पेंटेन। ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि एल्केन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन वैल्यू पुट करी जाती है और बनता रहता है। तो अगर हम क्या करें, ये जो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा CnH2n+1। इसे हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। समझो, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें हटाना है। तो ये बन गया CH3। इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। इससे हटा देंगे तो C2H5 हो जाएगा। इसको बोलेंगे एथाइल। एक और हटा देंगे C3H8 में से तो C3H7 हो जाएगा, मतलब प्रोपाइल, है ना? ठीक। C4H9 हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? ब्यूटाइल बोल देंगे, है ना? और C5H11 हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? पेंटाइल बोल देंगे। क्लियर है बात? अब जो ये सब बना, ये सब, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। याद करो कल स्टार्ट में जब मैंने बताया था, है ना, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स करके। तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांचिंग होती है, फिर सब्सटीट्यूएंट्स भी आते हैं। तो अभी हम सिर्फ ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांचिंग। मतलब कहीं पर अगर ये CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 या फिर आगे भी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, ये क्या होती है? ब्रांचिंग। और इन ग्रुप का नाम क्या होता है? एल्किल। क्या नाम होता है? एल्किल नाम होता है। क्लियर है? क्या नाम होता है? एल्किल। ठीक। तो बस आज हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? क्लियर है ये बात? चलो भाई, करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन, CH3, CH2, CH, CH3 और नीचे CH3। ठीक। तो जरा कार्बन चेन देखो, ऐसे जा रहे थे, सीधी सीधी मिल गई हमें। मुड़ने की जरूरत थी? नहीं थी। मिल गई ना, स्ट्रेट। ठीक। नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब अच्छा, जब हमने इधर से नंबरिंग करी थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
तो हमने ये देखा कि तीसरे नंबर पे हमारा ये ब्रांचिंग वाला ग्रुप आ रहा है, अलग लटका हुआ। तो क्या ये करते हैं? नहीं करते। हम हमेशा नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हमें जो हमारे ग्रुप्स हैं, ब्रांचिंग ग्रुप ही है, वो पास में पड़े, पास में मिल जाए। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 वाली, तो ये नीचे वाली करेक्ट, ऊपर वाली नंबरिंग गलत। अब नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4। तो पहले रूट वर्ड क्या है हमारा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इन लगा दो, ब्यूटेन कर दो। ठीक। अब ये नंबर 2 पे क्या लगा है? CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। तो आगे लगाओ नंबर 2 डैश, लिख दो मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन। समझ गए? बस ये करना है, सब में प्यार से हो जाएगा। एक और है CH3 C, CH3 CH3 CH3। अब भाई ये वाला है कार्बन चेन, देखो कार्बन चेन, या तो ऐसे ले लो 3 कार्बन, या तो ऐसे ले लो 3 कार्बन, जो सही लगे। 3 कार्बन की मिल रही है बस, इसके अलावा तो नहीं मिल रही। 3 कार्बन के अलावा तो नहीं मिल रही। चलो हम ये वाली ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, नंबरिंग कर लें। तो 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है। दूसरे नंबर पे ऊपर भी एक CH3 लगा है, नीचे भी एक CH3 लगा है। अब कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है, सेम चीज़, तो नाम में क्या लग जाता है? डाई। याद आया? है ना, याद आया? तो पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन, रूट वर्ड प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड। हाँ सर, तो प्रोपेन हो गया। अब दूसरे नंबर पे 2 बार मेथिल लगा है, तो दूसरे नंबर को 2 बार लिखो, 2,2। 2 बार है तो डाई लगा दो। कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है, तो 2,2 डाई मेथिल हो गया। क्लियर? डायमेथिल ग्रुप है। बस ऐसे ही नामकरण करते जाना, ऐसे ही प्यार से नामकरण करते जाना। अगला CH3 C H, CH3 CH2 CH3 CH3, इसका 2 हटा देते हैं। ठीक। अब देखो जरा, इसमें देखो कार्बन की लंबी चेन, स्ट्रेट जाए बिल्कुल। हाँ, स्ट्रेट जाने में मिल रही है, 1 2 3 4 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से? सर कहीं से भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लें। लो भाई कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों तरफ से हमें दूसरे नंबर पे मिल रहा, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, दूसरा तीसरा ही मिल रहा। कर लेते हैं भाई, 4 कार्बन, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, दूसरे पे भी मैथिल ग्रुप, तीसरे पे भी मैथिल ग्रुप, है ना। तो 2,3 डाई मैथाइल, है ना। तो 2,3 डाई मैथाइल ब्यूटेन हो गया। करेक्ट, एकदम चकाचक हो गया नाम। नाम हो गया ना एकदम चकाचक। बढ़िया, आगे अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। CH3 CH2 CH C2H5, ठीक, फिर CH2, फिर CH3, ये नाम हो गया। अब इसमें कार्बन की लंबी चेन देखो, यही मिल रही है, हमें स्ट्रेट मिल रहे, मिल रही है ना। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, एथिल। यार पढ़ो, याद रखो, याद रखो, एथिल। ठीक। तो 5, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। तीसरे नंबर पे क्या लगा? एथिल, तो 3 एथाइल पेंटेन हो गया नाम। क्लियर है? तो दिक्कत? बढ़े आगे, चकाचक। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन। CH3 CH2 CH, नीचे C2H5 लगा दो, फिर CH, ऊपर लगा दो CH3, फिर CH2 CH2 CH3। अब भाई एक प्रॉब्लम आ गई, कैसे करें? देखो यहाँ पर लगा है C2H5, यहाँ पर लगा है CH3, ये एथिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप है। बड़ा कौन है? बड़ा भाई कौन है? सर 2 कार्बन वाला एथिल। बस भाई, जो बड़ा भाई उसकी तरफ से नंबरिंग चालू कर दो, बस यही करना है। जो बड़ा भाई उसकी तरफ से नंबरिंग चालू। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। कार्बन कितने? 7। तो नामकरण में 7 कार्बन का नाम हेप्ट होता है, हेप्ट होता है ना। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देते हैं, हेप्टेन हो गया। ठीक, स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल में, स्मॉल में, स्मॉल में, स्मॉल में एच। ठीक, हेप्टेन हो गया। अब देखो तीसरे नंबर पे लगा है
हमारा एथिल ग्रुप, चौथे नंबर पे लगा है मेथिल ग्रुप। तो एथिल का ई पहले आता है, मेथिल का एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चलता है साथ साथ। मैंने बताया था ना कि पढ़ते चलो, एक एक करके छोटे छोटे रूल्स आते रहेंगे जो मैं बताता रहूंगा, है ना, छोटे छोटे रूल्स आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। ठीक, क्लियर है बात। तो भाई क्या आया, एथिल तीसरे नंबर पे, तो पहले तीसरे का नाम लिखा जाएगा, 3 एथिल। ठीक, 3 एथिल हो गया। फिर उसके बाद 4 पे क्या लगा है, मेथिल लगा है। 4 पे क्या लगा है, मेथिल लगा है। तो तीसरे पे एथिल हो गया, चौथे पे मेथिल हो गया, फिर आया हेप्टेन, फिर आया हेप्टेन। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3, CH, C2H5, CH2, CH2, CH3, ये नाम है। ठीक है, जब इसका करोगे तो कैसे करोगे, इसका करोगे तो कैसे करोगे। इसमें भाई पहले तो कार्बन की लंबी चेन दो, लंबी चेन बताओ, लंबी चेन मैं वेट कर रहा हूँ किधर से बनेगी। कितने लोग कह रहे हैं ये वाली है, 1 2 3 4 5 वाली, कितने लोग कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हो ना, सब गलत कह रहे हो, ये नहीं है, नहीं है ये। समझो जरा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इस चेन को जरा ओपन करके लिख दो, CH3 CH, C2H5 है ना, मतलब कि CH2 CH3, ये लिखा जा सकता है, CH2 CH2 CH3। ठीक, कार्बन लंबी चेन देखो जरा, ये पैरेलल लाइन जा रही थी, ये पैरेलल लाइन जा रही थी, एक दूसरे के बराबर चल रही है, ये वाली लाइन मुड़ गई, ये वाली लाइन मुड़ गई, ये वाली भी मुड़ गई। देखो जरा, कार्बन चेन ये मिली ना लंबी वाली, जो कम कार्बन थे 5 थे, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। नंबरिंग इधर से हमारा ये वाला ग्रुप पास पड़ जाए, CH3 वाला ग्रुप। बस ये बातों का ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ठीक, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए पहले क्या, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या, एक्स, सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन हो गया। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, तो 3 मेथिल हेक्सेन हो। क्लियर। फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें देखते चलो, समझते चलो। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ 2-3 दिन पे तो ज़रूर रिवाइज कर लो। एक बार को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, रटी होगी, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगी, कर ले जाओगे। बट ऑर्गेनिक में रोज़ रिवीजन नहीं करोगे, दिक्कत होगी, बता रहा हूँ मैं। बहुत प्यारी चीज़ बताइए, ध्यान रखना, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, CH3 CH, CH3 CH2 CH, C2H5 और CH3। सेम तरीके का क्वेश्चन है पिछला वाला। तो भाई यहाँ पे C2H5 लिखा है ना, 2 कार्बन, और यहाँ पे एक ही कार्बन है, कार्बन चेन बढ़ेगी ना, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ऊपर ये 5 और 6, 6 कार्बन मिल गए। लेकिन अगर ऐसे जाते 1 2 3 4 5 ही मिलता, 6 कार्बन मिल गई। कार्बन की लंबी चेन ढूंढना पहला रूल है, दिमाग में बसा लो, एकदम पत्थर की लकीर बात है। ठीक, तो दूसरे पे क्या लगा है, मैथिल लगा है, चौथे पे भी क्या लगा है, मैथिल ग्रुप लगा है, 2 बार मैथिल लगा है, मतलब कि 2,4 डाई मैथिल हो जाएगा ना, 2,4 डाई मैथिल, 6 कार्बन, एक्स, सिंगल बॉन्ड एन, एक्सेन हो गया। क्लियर, क्लियर है एकदम। एक और कर लें, एक और कर लें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और, CH3 CH, C2H5, CH2 CH, C2H5, CH3। इसमें कार्बन चेन बताओ, कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन होगा, गलत, ये जाएगी, ये वाली जाएगी। देखो 1,2 1,2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन। तो यहाँ C2 है, यहाँ पर भी C2 है, मतलब 2 कार्बन है ना। तो अगर यहाँ से लिख दे तो 3 और 2 5 ही आता है, यहाँ से लिए 7 आ गए, कार्बन चेन लंबी हो गई भाई। तीसरे नंबर पे क्या लगा है,
मेथिल। 5वें पे क्या लगा है? मेथिल। बस 3,5 डाई, दो होते हैं तो डाई, डाई मिथाइल, 7 कार्बन, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड, एन, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। चकाचक एकदम क्लियर है, बढ़े आगे। हाँ भाई, तो समझो जो प्राइमरी प्रीफिक्स थे उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। प्राइमरी प्रीफिक्स ना सेकेंडरी सफिक्स, कौन सा सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस कराए जिसके अंदर ब्रांचिंग आ रही थी। क्या आ रही थी? ब्रांचिंग। ठीक, ब्रांचिंग। अब इसी सेकेंडरी सफिक्स के अंदर क्या आते हैं हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये होता है कि वो हाइड्रोजन को हटाएंगे और खुद उनकी जगह पर आकर के लग जाएंगे, है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यही होता है कि वो हाइड्रोजन को हटाएंगे, उनकी जगह पर आकर के लग जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर यूज होते हैं हमारे हेलोजेंस। क्या यूज होते हैं? हेलोजेंस, है ना। ठीक है, क्या यूज होता है? हेलोजेंस, जिन्हें एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ फॉर फ्लोरो, इनके नाम के लिए क्या यूज होता है? फ्लोरो हो गया। ठीक, फिर उसके बाद सी एल, क्लोरो यूज होता है। बी आर, ब्रोमो यूज होता है। आई, आइडो यूज होता है। और एक और ग्रुप होता है NO2, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो हेलोजन में इंक्लूडेड नहीं है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो हेलोजन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो आता सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ही है। ठीक है, वो आता सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ही है। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। तो अब इसी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। कर लें भाई, कर लें कर लें कर लें, बताते हैं भी, चलेगा, लंबा चलेगा, प्यार से करते हैं, चलो बस। ठीक, जैसे कि हमारे पास आया CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, ये आया। कार्बन की लंबी चेन ये मिल गई। कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। तीसरे पे क्या लगा है? Cl लगा है। तो पहले इसका नाम ट्री क्लोरो, ट्री क्लोरो, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, 3 क्लोरोपेंटेन। अगला CH3, C, CH3, Cl, CH2, CH2, CH3। अब इसमें कैसे करेंगे भाई? देखो, कार्बन चेन लंबी चेन ढूंढो, ये मिल गई लंबी चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन। दूसरे पे मैथिल भी है, दूसरे पे क्लोरो भी है। ABCD, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है कि C पहले आता है या M पहले आता है? सर C आता है, तो बस C लगा दो। 2 क्लोरो, दूसरे पे लगा है मैथिल, 2 मैथिल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, 2 क्लोरो 2 मैथिल, पेंटेन हो गया। चकाचक, एकदम चकाचक। बस याद रखने की जरूरत है, रोज पढ़ोगे तभी आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, CH3, CH2, CH, CH3, ClBr, हाइड्रोजन हटा देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ध्यान देते रहना, गड़बड़ हो सकती है कभी कभार। ठीक, इसकी नंबरिंग इधर से, सर इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो Br भी आ रहा है, ब्रोमो, Cl भी आ रहा, क्लोरो। बी पहले आता है या सी? सर बी, तो बस पहले बी का नाम लिख दो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन? 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, ब्यूटेन हो गया। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, CH3, CH2, C, Cl, CH3, C, H, CH3, CH2, CH3। इसकी नंबरिंग इधर से, नंबरिंग इधर से, नंबरिंग नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3। इधर Cl और CH3 दोनों पढ़ रहे हैं। ये समझो कि ज़्यादा जहाँ पर मिल जाए नंबरिंग इधर से कर दो। अगर हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें एक ही CH3 मिल रहा था। लेकिन हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें CH3 Cl दोनों मिल जा रहे हैं, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6।
तो तीसरे नंबर पे CH3Cl दोनों आ रहा है, तो पहले C आता है ना, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद तीसरे पे और चौथे पे मेथिल लगे 2 बार, तो डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल, हाँ सर हो जाएगा। 6 कार्बन, एक्स, सिंगल बॉन्ड, एनी, 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। चकाचक 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 चकाचक। ठीक, अब देखो जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की है, सुन लो कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या कहती है ना। तो इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है IUPAC का, ठीक है ना, सर्टेन ग्रुप्स, ठीक, आर नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक, बट instead are treated as substituents। ठीक, अभी तक जो मैंने बताया है ना कि IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर में जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं उनके अंदर जो कुछ ग्रुप्स होते हैं उन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, पर फिर भी उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज किया जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक, इन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है एंड आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट, और वर्ड रूट के जस्ट पहले इन्हें लगा दिया जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसा कि हम चल रहे थे, किस ऑर्डर में लगाया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टू डिनोट दी साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। ठीक है, और किस लिए लगाया जाता है, ठीक है, वर्ड रूट के जस्ट पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है, वो साइड चेन को शो करते हैं और या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को शो करते हैं। क्लियर है ये बात, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में है। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे करेंगे, एकदम प्यार से करेंगे, मजे में करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, CH3 CH, CH3 CH2, देखो मेरा कभी कभार ऐसे बन जाता है तो देखे रहना, CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन भाई। नंबरिंग किधर से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से क्यों करी, क्योंकि हमारा ये मैथिल ग्रुप पास पड़ा है ना, तो दूसरे पे भी मैथिल, पांचवें पे भी मैथिल, छठे पे भी मैथिल। तो भाई 2, 5, 6 कितने मैथिल हैं, 3। 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई, तो ट्राई मैथिल हो गया। कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड, एन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH2 है ना, CH CH CH2 CH हो गया, इसके नीचे लगा देते हैं CH3, इसके नीचे लगा देते हैं, इधर CH2 इधर CH3, इसकी लंबी चेन देखो, ये रहेगी लंबी चेन, ये है ना लंबी सी चेन। कर लो भाई काउंटिंग, किधर से करेंगे, इधर CH2 CH3, बड़ा भाई नंबरिंग बड़े भाई की तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एथिल, तो 3 एथिल। पांचवें पे क्या आ रहा, मैथिल, 5 मैथिल। कितने कार्बन, 7, तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड, 3। बस याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे सब कुछ आसानी के साथ होता रहेगा, एकदम प्यार से। अगला क्वेश्चन, CH3 C CH3 CH3
CH2 CH CS3 CS3, इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। इसमें भी दूसरे नंबर पे यहाँ पे CS3 लगा है, यहाँ पे CS3 लगा है, यहाँ पे CS3 लगा है। ठीक, सॉल्व कर लो भाई। तो 2,2,4 3 बार हो गया ना। ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल पेंट 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन हो गया। क्लियर, चकाचक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 CH2 CH CH2 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नामकरण किधर से करेंगे? इधर से एथिल ग्रुप है ना, तो इधर से कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे नंबर पे क्या? एथिल, तो 3 एथिल। चौथे नंबर पे क्या? मेथिल, 4,4। जो नंबर आ रहा है 2 बार लिख दो, 4,4 डाईमेथिल। ठीक है ना। 7 कार्बन, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड यानी हेप्टेन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, यहाँ लगा C2H5, यहाँ लगा C2H5। ठीक, कार्बन की लंबी चेन। सर स्ट्रेट चेन ये रही, गलत। जितने लोगों ने बोल दिया स्ट्रेट चेन ये है वो गलत। अब समझो कैसे। इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं थोड़ा सा। CH3 CH C2H5 है ना, मतलब CH2 CH3 हो गया, फिर CH C2H5 है ना, मतलब CH2 CH3 हो गया, फिर CH3। अब कार्बन की लंबी चेन देखो जरा, ये लाइन ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, इसी के पैरेलल ये वाली लाइन जा रही थी, ये जा रही थी, ये जा रही थी। बढ़ गई ना, कार्बन बढ़ गई, चेन बढ़ गई। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन। तीसरे पे क्या लगा है? मेथिल लगा है। चौथे पे क्या लगा है? मेथिल लगा है। बस 3,4 डाईमेथिल, 3,4 डाईमेथिल। कितने कार्बन? 6, 6 कार्बन मतलब एक्स, सिंगल बॉन्ड यानी हेक्सेन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। नहीं देख पाए? देखो स्क्रीनशॉट, डन। नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 CH2 C CH3 CH2 CH2 CH3 C C2H5 C2H5, ये है हमारी चेन, ये है हमारी चेन। ठीक है, अब इसको समझो जरा। इसमें लंबी चेन ढूंढनी है, लंबी चेन। तो देखो लंबी चेन में ऐसे जा सकते हैं, कितने मिलेंगे? 2 3 4 5 6 मिल रहा है। ऐसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। देखो 1 2, ये तीसरे पे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। 7 चेन मिल गई, 7 कार्बन की चेन मिल गई, 7। तीसरे पे क्या लगा है? एथिल ग्रुप। चौथे पे क्या लगा है? मेथिल ग्रुप। और चौथे पे क्या लगा है? एथिल ग्रुप। लगा है ना। बस इन चीज़ों का ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा करके, सब सॉर्टेड है। तो पहले एथिल का नाम लिखेंगे, तो 3,4 डाई एथिल। चौथे पे क्या लगा है? मेथिल, 4 मेथिल। ठीक, 7 कार्बन, 7 कार्बन मतलब हेप्ट, सिंगल बॉन्ड ANE, हेप्टेन हो गया। क्लियर है, एकदम चकाचक। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। CH3 CH C2H5 C C4H9, नीचे CH3 और इधर CH3। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको देखो, इधर C2H5 है, इधर C4H9 है। कार्बन की लंबी चेन किधर? C2 C4, 4 तो 6, 7 एक 8 कार्बन की लंबी चेन। सीधे सीधे कर रहे नहीं मिल रही है, तो इधर से कर दें 1,2 3 4, और बाकी यहाँ 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
8 कार्बन मिल गए। तीसरे पे मैथिल, चौथे पे मैथिल, चौथे पे मैथिल, आ रहा है हर जगह मैथिल मैथिल। तो 3,4,4 कितने मैथिल? 3, तो ट्राईमेथाइल। कितने कार्बन? 8, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। चकाचक है, बढ़िया से था ना, फैंटास्टिक। बढ़े आगे, चल दें। एक और ट्रिकी क्वेश्चन, प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा। CH3 थ्राइस, C, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। अब इसमें तो बॉन्ड लाइन भी नहीं है, बॉन्ड भी नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, डिटेल बनाते हैं। ये वाला कार्बन इसको ऐसे लिखें, फिर इसके आगे CH2 है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर इसके ऊपर CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। अब इस कार्बन खाली पड़ा है, लेकिन उसके साथ देखो 3 CH3 जुड़े हैं, मतलब ऊपर एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और एक CH3 इधर। अब हो गया आसान, हो गया ना आसान। नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिल गए, 7 कार्बन मिल गए ना। दूसरे पे मैथिल 2 बार, पांचवे पे मैथिल 1 बार, तो 2,2,5 ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल हेप्टेन। क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। क्लियर है ये बात? देखो, मैं जितने क्वेश्चन हो पा रहा हूँ उतने करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन हो, ठीक है, तो मेरे सोर्स पे मैसेज कर देना, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, ठीक है, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है। उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। क्लियर है ना? तो लेकिन जिनको जिनको अभी ये देखते रहो, समझते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। क्लियर बात है? ठीक। एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन होमवर्क, ठीक। क्वेश्चन होमवर्क है CH3 CH2 CH2 CH CH3, उसके पहले C था, ठीक। यहाँ पे CH3 के साथ 3 C, उसके बाद CH2 CH2 CH3। यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, इसका जो नाम आएगा, इसका नाम आएगा टर्शरी ब्यूटिल, ये बता दे रहा हूँ मैं। अब बाकी का आप लोग का काम। एक दो क्वेश्चन और, CH3 CH2 CH C3H7 CH2 CH2 C4, एक सेकंड, C4 नहीं रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, C2H5 और C। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क के लिए, और सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट है, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, सब कुछ होगा, धीरे धीरे करके होगा, प्लान में है, सब कुछ है। बस स्लो स्लो चलो, चीज़ें चीज़ें सीखो थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है ना। मैंने बताया जिसको क्वेश्चन पूछने होंगे वो पूछ लेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लेना, एक बार देखो फिर दोबारा देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पक्का है, गारंटी है, ठीक है। फोकस के साथ देखोगे चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना, यूपीएससी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, और अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ हो गया, आप गलत कर दोगे, नाम नाम गलत कर दोगे। तो इसलिए इन डिटेल देखना ज़रूरी है। एक एक चीज़ करते चलो, अभी तो और आने हैं लेक्चर्स, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात ही नहीं करी, है ना। अभी तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात नहीं करी। मैंने बोला लास्ट में समरी में दे दूंगा मैं सब कुछ, टेंशन है, लास्ट पे समराइज कर दूंगा मैं पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वाले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में आंसर्स डालना मत भूलना, ठीक। पूरा वीडियो देखना, पता तभी चल रहा है ना, आखिरी में आए हो, अगर आखिरी तक आ गए उसका मतलब पूरा वीडियो देखा है, ठीक। आंसर्स डाल देना, ठीक, और राधे राधे भी डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं फिर, राधे राधे।